Welcome student. Today is our topic basic components of a computer system. कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ा था पहले, उसको प्रीवियस टॉपिक में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक components of computer system. Input devices, output devices, processing device, and secondary storage. डिवाइसेस। सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन आज करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस है क्या? द डाटा दैट इज गिवन to the computer is called input. किसी भी किस्म का डाटा जो आमतौर पर हम कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे होते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस are used to send data, instructions, into the computer system. Student, data that is given to the computer is called input. डाटा आमतौर पर हमने पहले बात की थी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हमारे पास डाटा जो हो सकता है वो हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, ईटीसी कोई भी हमारे पास डाटा हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। यानी कि जो हम आमतौर पर डाटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंड डाटा, इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो आमतौर पर हम जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो जो कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे होते हैं वो हमारे पास डाटा भी हो सकता है, आमतौर पर इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस are keyboard, एंड माउस। स्टूडेंट, आमतौर पे हम जो ज्यादातर डाटा कंप्यूटर सिस्टम के पास जो सेंड कर रहे होते हैं वो हम कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं या आमतौर पर माउस का यूज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। The processed data into useful information is called
output. Output devices are used to display result. स्टूडेंट आमतौर पर जो हम डाटा को प्रोसेस करवा रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद हमारे पास इसको हम आउटपुट कहते हैं। जबकि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट, कि हम जो उसको डाटा देते हैं उसके बाद वो प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जो उसको डिस्प्ले करवा रही होती है डिवाइस, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो आमतौर पर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर है। मॉनिटर पे आप लोग मुख्तलिफ वीडियोस हैं या इमेजेस हैं, आमतौर पर कोई भी चीज जो ना डिस्प्ले जो करवा रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हो सकती हैं। मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि प्रिंटर जो है आमतौर पर हार्ड कॉपी पे जो हम पेज प्रिंट करवा रहे होते हैं उसको हम जो ना प्रिंटर कहते हैं, और वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। The processor is used to process data is called CPU। आमतौर पर जो प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है डाटा उसको हम कहते हैं CPU। CPU stands for Central Processing Unit। Processing unit। It is the brain of the computer। ये जो हमारे पास प्रोसेसर होता है इसको हम ब्रेन भी कहते हैं। It is the brain of the computer system। It is the brain of the computer system। जिस तरीके से स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है, हमें तमाम एक्टिविटी बता रहा होता है, हमारा दिमाग ही हमें बताता है हमने चलना है, हमने मूवमेंट करनी है, हमने खाना है, पीना है, इस चीज के बारे में जो हमें सब कुछ बता रहा था वो हमें ब्रेन ही बता रहा होता है। हम जो थिंकिंग कर रहे होते हैं ये तमाम चीजें हमें हमारा ब्रेन बताता है। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको भी आमतौर पर ब्रेन जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम का होगा उसको बताता है। इट कंट्रोल्स द होल एक्टिविटी of computer। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज। Storage usually refers to the storage devices। स्टूडेंट आमतौर पर जो स्टोरेज है
वो आम तौर पर जो रेफर्स करती है सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ करती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस is used to store data, instruction into the storage devices permanently. Most secondary storage devices are floppy disk, USB, hard disk, etc. स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइसेस जो है आमतौर पर रेफर जो करती है स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ करती है। आमतौर पर सेकेंडरी डिवाइसेस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंटली। कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो आमतौर पर जो अपने पास डाटा को स्टोर करती है, ये डाटा है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, आमतौर पर उनको परमानेंटली स्टोर करती है। जबकि जो मेन मेमोरी होती है वो अपने अंदर जो डाटा को स्टोर कर रही होती है वो टेम्परेरी तौर पर अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है। जो मोस्ट कॉमनली जो हम डिवाइसेस को यूज कर रहे होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, इसी तरीके से हमारे पास सीडी, डीवीडी डिस्क वगैरह है।